प्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वृंदा में से पहली कविता करेंगे जिसका नाम है अधीर मन और कवि है रामलेश त्रिपाठी। अधीर का अर्थ है व्याकुल, यानी कि हमारा मन हमेशा व्याकुल ही रहता है। चाहे हमें कुछ भी प्राप्त हो जाता है लेकिन फिर भी और प्राप्त करने की चाह हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी इस कविता में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर क्या कहता है कि मैं ना तो जंगलों में हूँ, ना मंदिर में, ना पूजा करने से प्राप्त हो सकता हूँ, ना ही मैं बाजे गाजे में हूँ। भगवान कहता है कि मैं तो हमेशा मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ। भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य की सेवा करता है तो उसे नर में ही नारायण के दर्शन हो जाते हैं। देखिए, हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं ढूंढता तुझे था, कि मैं भगवान को कहाँ ढूंढ रहा था? कुंज में और वन में, अर्थात झाड़ियों में, एकांत स्थान पर और जंगल में मैं भगवान को ढूंढ रहा था। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। लेकिन ईश्वर कवि को कहाँ खोज रहे थे? दीन के सदन, अर्थात दीन दुखियों के घर में, कि कवि वहाँ पर आए और उनके दुख दर्द और तकलीफ को सुने और उसे साक्षात ईश्वर के अर्थात मेरे दर्शन हो जाएंगे। तू आहा बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। कवि कहता है कि भगवान तो मुझे कहाँ बुला रहे थे कि किसी दुखी व्यक्ति की आहा में मुझको बुला रहे थे। दुखी व्यक्ति जब दुखी हो जाता है तो उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, और वो आवाज़ कैसी होती है? बड़ी दर्द भरी होती है। तो कवि कहता है कि भगवान तो मुझे वहाँ खोज रहे थे कि वो आएगा और इस दीन दुखी की सेवा करेगा और उसको साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन मैं इस मार्ग की बजाय ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा था? कभी मैं संगीत कर रहा था, संगीत अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहा था, भजनों में भगवान को याद कर रहा था। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ना तो मैं संगीत से प्राप्त हो सकता हूँ, ना मैं भजन से प्राप्त हो सकता हूँ। मैं कहाँ से प्राप्त हो सकता हूँ? अगर मनुष्य दीन दुखियों की सेवा करता है तो मैं उस व्यक्ति को साक्षात दर्शन दे देता हूँ। फिर आगे, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। कवि कहता है कि मैं तो भगवान मुझसे कह रहा है कि मेरे लिए तो भगवान कहाँ पर खड़े थे? दुखियों के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन मैं भगवान का इंतजार किसी बगीचे में कर रहा था। मैं बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहातूं, आंखें लगी थी मेरी तब मन और धन में। कवि क्या कहता है कि भगवान तो मेरे लिए क्या बने थे? किसी के आंसू बने थे। कि जब किसी व्यक्ति को दर्द हुआ था, दुख हुआ था, तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो भगवान तो चाहता था कि वो व्यक्ति वहाँ पर आएगा और क्या है, उसकी सेवा करेगा तो मुझे वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन कवि क्या कहता है कि आंखें लगी थी मेरी तब मन और धन में, लेकिन मेरी आंखें तो उस ओर गई ही नहीं, उस दुखी व्यक्ति की तरफ गई ही नहीं। मेरी आंखें तो कहाँ लगी थी? सम्मान प्राप्त करने में और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। कवि कहता है कि मैं तो भगवान को बाजे बजा बजाकर, गाने गाकर, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाकर खुश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भगवान क्या है? पतितों के संगठन में लगे थे। पतितों के मतलब कि दुखी लोगों को एकत्रित करने में लगे थे, कि कभी न कभी तो मनुष्य का अर्थात कवि का ध्यान उन दुखी लोगों की ओर जाएगा और वो कवि क्या है? ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, या हम मनुष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भगवान क्या है? हर कण कण में विद्यमान है, लेकिन फिर भी हम भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के
काम करते हैं। लेकिन भगवान क्या कहता है कि अगर मनुष्य मनुष्य की सेवा करता है, किसी दीन दुखी की सेवा करता है, तो उसे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, नर में ही नारायण के दर्शन हो जाते हैं। धन्यवाद। बाकी कविता हम कल पढ़ेंगे। देखिए।